प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, क्योंकि ये जो है 2-3 साल पहले ये पूछ चुका है। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है फाइनल वाला, उसमें ये पूछ चुका है। और दोस्तों, हम जो देखे हैं इसको, जो 2 साल पहले जो पूछता है या 3 साल जो पहले पूछता है, उसको फिर वो 2 साल बाद पूछ देता है। तो अभी हम आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, वो लेके आए हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से है, काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपका तैयारी भी अगर अच्छे से नहीं हो पाया है तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और एग्जाम देने जाइए। आपका अच्छे से आप कॉपी लिख के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताएं, ये 2023 में पूछ चुका है और अभी 2025 चल रहा है, तो शायद ये इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछला आपको क्वेश्चन बताएंगे जो जो पूछा था 2022 में, वो इस बार 2023 में भी पूछा और 2025 में भी कहीं पूछेगा, यानी लगातार में पूछ देता है कुछ क्वेश्चन। तो लिंगायत समुदाय की 2 विशेषता बताए। लिंगायत समुदाय का पहला जो विशेषता था, ये शिव के उपासक थे। शिव जो भगवान है उसकी उपासना, उपासक का मतलब होता है उपासना करते थे। दूसरा विशेषता है, इसने ब्राह्मण पद्धति, पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था को चुनौती दिया। ब्राह्मण पद्धति यानी ब्राह्मण लोग जो पद्धति बनाए थे, और पुनर्जन्म, लोग कहते थे कि एक बार मर जाता है तो उसका पुनः जन्म होता है ना। और ये वर्ण व्यवस्था यानी जो जाति व्यवस्था जो बनाए हुए थे ब्राह्मण लोग, उसको ये चुनौती दे रहे थे। चुनौती देने का मतलब होता है उसके विरुद्ध बातें करना, है ना। तो ये इसका 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा साहित्य की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। दोस्तों, ये भी 2023 में पूछा था। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसकी जो पहली जो था इसका विशेषता, ये नगरीय सभ्यता थी। आप लोग को जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वहां का जो नगर का जो सिस्टम था ना, बहुत अच्छा था और योजनाबद्धता। ऐसा लग रहा था कि नगर का व्यवस्था करने से पहले सबका योजना बनाया गया हो, क्योंकि वहां का जो घर जो था एक ही टाइप का घर हुआ करता था, और वहां का जो नाली जो हुआ करता था वो बहुत अच्छा होता था। नाली घर के आगे में नाली होता था, सड़क के किनारे होता था, नाली ढका हुआ रहता था। वहाँ का जो रोड जो था वो 90 डिग्री के कोण पर घूमता था, और जब हवा चलता था तो वो पूरा साफ हो जाता था। तो ये सब वहाँ का विशेषता था, पहला विशेषता। दूसरा है, कला, शिल्प और व्यापार, कृषि क्षेत्रों में यह उन्नत सभ्यता थी। यानी उस टाइम में कलाकारी भी बहुत था, व्यापार धंधे भी बहुत होते थे, कृषि में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रमुख नगरों के नाम बताएं। देखिए, ये 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा, यानी लगातार ये 2 साल से पूछा था। तो इसका जो 4 जो नगर हैं, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई है, पाटली नगर की स्थापना किसने और कब की थी? पाटली नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं शताब्दी में की थी। अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, वो 5वीं शताब्दी में किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं 2 के नाम बताएं। तो बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख नायक थे जगदीशपुर की रियासत के जमींदार वीर कुंवर सिंह, और उसका छोटा भाई जो थे वो थे अमर सिंह। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड की तरफ से भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या था? तो जैन धर्म के अनुयायी साधु साध्वी 5 व्रत करते थे, जिसे पंच महाव्रत कहा जाता था। अब दोस्तों, ये जो महाव्रत जो था, इसमें पहला उसमें कहा जाता था हत्या न करना, यानी किसी की हत्या नहीं करना है। दूसरा कहता था चोरी न करना, यानी चोरी भी नहीं करना है। तीसरा है झूठ ना बोलना। 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों, ब्रह्मचर्य जानते हैं आप लोग? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी नहीं करना, और किसी गैर शादी नहीं करना, और किसी स्त्रीलिंग से अपना संबंध भी नहीं बनाना, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो वो भी था उसका। और 5वां जो था धन संग्रह न करना, यानी कि रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद ये सब नहीं बनाना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन देशों में फैले? 2 नाम बताएं। अब ये जो महात्मा जो बुद्ध थे, उनका संदेश भारत के बाहर भी फैला था, एशिया महादेश में, जिनमें जो प्रमुख है श्रीलंका और चीन। यानी श्रीलंका में बहुत ज्यादा बुद्ध का संदेश फैला और चीन में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह संथाल हुल जुलाई 1855 में आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व भगता डीह के 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद
और भैरव ने किया था। सिद्धू ने स्वयं को दैवी पुरुष और संथालों के प्रमुख देवता ठाकुर का अवतार बतलाकर संथालों को एक कर रहा था। ये 2022 में भी पूछ चुका था, VVI क्वेश्चन है। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो 2022 में पूछा था वो हो सकता है 2025 में भी पूछ दे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है, पिछले जो क्वेश्चन रहता है उसको ही उठा लेता है कभी कभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तात्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तात्या टोपे 1857 विद्रोह के प्रमुख नायक थे। उन्होंने 2000 विद्रोही सिपाहियों को नेतृत्व कर कानपुर में अंग्रेजों को खदेड़ा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग दिया और 1866 में इन्हें पकड़कर फांसी भी दे दिया गया था तात्या टोपे को। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, लोथल कहाँ है? इतिहास के अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? लोथल खंबात की खाड़ी के नजदीक गुजरात में है। इस स्थान की खुदाई से अनेक भवनों, दुकानों और भग्नावशेष मिले हैं। यहाँ से एक गोदीबारा का भी प्रमाण मिला है। यह तत्कालीन आर्थिक जीवन का व्यापक प्रकाश डालता है। दोस्तों ये सब VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था? अब दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है और VVI भी है। कमल महल कर्नाटक में है। इस 2 मंजिल महल में 9 मीनार थे। मेहराब आकर्षण ढंग से बनाए गए थे। इस महल के उपयोग के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। शायद यह परिषदीय सदन था जिसमें राजा अपने सलाहकारों के साथ परामर्श करते थे, मतलब बैठ के बातचीत करते थे, और रानियों व राजकीय महिलाओं का यह मनोरंजन का भी केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? यानी वहां के जो लोग मर जाते थे उनका दाह संस्कार कितने प्रकार से होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के 3 प्रकार ज्ञात हुए हैं। शव के सर को उत्तर दिशा में रखते थे और कब्र में दफनाया जाता था। कब्र बनाने में पत्थरों का भी व्यवहार होता था। कब्रों में मिट्टी के बर्तन, महंगे आभूषण आदि भी मिलते हैं। शव को जलाकर इसके भस्मावशेष की मिट्टी भी कलश में रखकर दफनाया जाता था। मृतकों को नदियों में प्रवाह करते थे। ये भी दोस्तों 2022 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड की तरफ से पूछ चुका था और इस बार भी पूछने का चांस है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत की सर्वप्रथम रेल बम्बई से ठाणे तक 34 किलोमीटर चली थी और 1853 में। ये भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्य स्रोतों के नाम बताएं। मौर्यकालीन इतिहास के 2 प्रमुख साहित्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका है। नेक्स्ट है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका कार्यकाल 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक माना जाता है। 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, उसका जीवन परिचय दें। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद किया था। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में इलाहाबाद के निकट एक कन्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने भक्ति के द्वारा जन जन को नया मार्ग दिखलाया। ये राम मार्गी संत थे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूर्ण भक्ति और उनके प्रति अनुराग का मार्ग सुझाया। उन्होंने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। वे सगुण परंपरा के उपासक थे, लेकिन उनके शिष्य कबीर निर्गुणमय संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? खालसा पंथ यानी पवित्रों की सेना की स्थापना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में की थी। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? समाजवादी शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा किसी देश के भूभाग पर अधिकार कर अपना कानून स्थापित करना, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। पश्चिमी यूरोप देश ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका देशों में अपने उपनिवेश स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 की बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। नेक्स्ट VVI क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन में 4 सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में उन्नत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्य स्रोतों के नाम बताएं। मौर्यकालीन साहित्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्राक्षी। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। हर्यंक वंश का संस्थापना 544 में बिंबिसार द्वारा की गई थी। बिंबिसार कार्यकाल 544 से लेकर 492 ईस्वी तक थी। गांधी के जीवन में निम्नलिखित 4 वर्षों का महत्व बताएं। गांधी का जो जीवन जो था ना, 1915 में अफ्रीका से आए थे। 1915 में अफ्रीका से भारत वापसी आए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ और 1948 में गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी। बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैम्यूनल अवार्ड क्या था?
गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच अपनी खाई और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जो सांप्रदायिक निर्णय के नाम से प्रसिद्ध था। ये 2022 में पूछा गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। सर एडविन लुटियंस कौन थे? भी है, 2022 में पूछा गया था और इस बार भी पूछने का पूरा चांसेज है। जाने माने अंग्रेजी वास्तुविद जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया था, ये थे सर एडविन लुटियंस थे। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? इसके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके नेता सिद्धू कानू थे। वेरी इंपोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तात्या टोपे कौन था? उसकी मृत्यु कैसे हुई? भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। उन्होंने 1859 को फांसी दी गई थी तात्या टोपे को, जो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत अच्छे से वो लड़ाई किए थे।